भाई गजब है यार, देख रहे हो फोटो की क्वालिटी। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी अमीर गुरु और आज डेट है 15 मई। फ़िलहाल टाइम हो रहा है 8:10 और मैं वॉकिंग के लिए जा रहा हूँ। और वॉकिंग जाने के बाद जो प्रमुख काम है वो ये है कि आज मेरा फाइनली फ़ोन डिलीवर होना है। और फोकस सही है ना? हाँ, आज मेरा फ़ोन फाइनली डिलीवर होना है। तो वापस आके जो काम अपन को मेन रहेगा वो ये है कि मैं जल्दी से सारे काम ख़त्म कर दूँगा और फ्री होके बैठ जाऊँगा कि जैसे ही फ़ोन आया उसके बाद उसकी अनबॉक्सिंग और उसका सारा का सारा जो सेटअप रहेगा वो मैं कर दूँ तुरंत ही। क्योंकि बिना नहाए धोए अगर मैंने ये सब काम किए तो घर वाले तो बस फिर दिन भर में जो कुछ ऐसा है नहीं। तो दैट्स इट, डू वॉच। हाँ अरे खाइए ना। लेट्स ईट दिस, लेकिन नहाने के बाद उसको भी। और इस साइकिल तो कब से उठी ही नहीं है बिल्कुल, यहीं पे रखी हुई है। इसकी हालत भी ख़राब हो चुकी होगी अब मुझे लग रहा है। मतलब पंचर वगैरह तो उसी समय हो गई थी, इसलिए मैंने बंद की हुई थी कुछ समय के लिए, लेकिन फिर लॉकडाउन हो गया और फिर मैं जा ही नहीं पाया। तो अभी टाइम हो रहा है 9:20। मैं थोड़ी देर पहले वॉकिंग करके लौट चुका हूँ और अब मुझे जो काम है मैं नहा के फ्री हो जाता हूँ। बस इसके बाद की दिन भर की सारी स्टोरी आपको पता चलती, कंटिन्यू वॉचिंग। हाँ, तो अभी अपना पार्सल आ चुका है थोड़ी देर पहले। तो उस वक्त मैं पूजा कर रहा था, मेरी बहन ने पार्सल ले लिया और ये खोल दिया है उसने। तो इसके अनबॉक्सिंग का वीडियो जल्दी करते हैं पहले। और टाइम फिलहाल हो रहा है 11:40। अब मैं कुछ खा लूँ, उसके बाद इसका पूरा सेटअप वगैरह करते हैं। ज़्यादा हैंडी लग रहा है मुझे। और सबसे पहले इसके बॉक्स कंटेंट की बात कर लेते हैं। तो इसमें अपन को क्या मिलता है, सबसे पहले तो फ़ोन का यही था और बहन ने निकाल दी हुई थी क्योंकि जो डिलीवरी देने आया था उसने बोला था कि आप सामने चेक कर लीजिए फ़ोन के बॉक्स के अंदर। कभी कभी ऐसा होता है कि पत्थर या कोई भी ऐसी चीज़ रख के आ जाती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए। तो फाइनली आवर फ़ोन इज़ हियर और उसके अंदर बॉक्स के अंदर और जाते हैं। तो यहाँ पे इसके साथ आया है ये गाइड है, ये क्या है, ये वेलकम लेटर नॉट की तरफ से, क्वाइट इम्प्रेसिव। और यहाँ पे इसके साथ आया एक कवर, ये ट्रांसपेरेंट कवर, ये भी थोड़ा सा अच्छा सा है, मतलब अच्छी क्वालिटी का ये। और फिर उसके बाद एक ये सिम एजेक्टर टूल और नॉर्ड की कुछ गाइड, ये नॉर्ड की गाइड। और बस ये सिम एजेक्टर टूल यहाँ लगा हुआ है, तो इसकी ज़रूरत तो बाद में पड़ेगी। और सबसे ज़रूरी चीज़ अंदर है ये इसका चार्जर, ये 30 वोल्ट का चार्जर है। और यहाँ पे जो है रेड केबल क्लब, ये इसका कार्ड है कि मतलब फ्लैगशिप रहती है ये रेड केबल, तो इसका क्लब, इसके क्लब को अपने ज्वाइन कर लिया हुआ है, रेड केबल क्लब। और फिलहाल तो इसके बॉक्स में और कुछ एक्स्ट्रा मुझे दिख नहीं रहा है। एक और चीज़ रहती थी शायद, वो अभी इसमें है नहीं। उसमें ये था कि इसके हेडफोन से कनेक्ट करने के लिए जो चीज़ चाहिए पड़ती, क्योंकि इसमें हेडफोन जैक कहीं है नहीं, इसलिए वो चीज़ पता नहीं इसमें है कि नहीं है। बॉक्स कंटेंट में हम पढ़ के देख लेते हैं। नेट क्वांटिटी, यहाँ पे बॉक्स कंटेंट के आगे क्या लिखा हुआ है, मेमोरी कार्ड शेप, प्लास्टिक स्टाइलिंग कार्ड, मोबाइल फ़ोन प्लस 1 अडेप्टर, टाइप सी एंड क्विक स्टार्ट गाइड, a welcome letter, safety information sticker, 1 case, SIM card ejector, red cable club membership card which is right here, and 1 SAR value and plastic recycling card। तो वो इन्हीं में से कोई सा होगा एक, ये मेंबरशिप कार्ड, मतलब इसका था ये क्या बोलते हैं, ब्लैक रेड केबल कार्ड का। और ये SAR वैल्यू, ये एक्चुअली वो रहती है नेटवर्किंग की, मतलब कितना क्या उसकी वो फ्रिक्वेंसीज हैं, ये सब लिखा है। सो दिस इज़ आवर फ़ोन। ये इतना ज़्यादा क्लासी लुक दे रहा है। सो दिस इज़ आवर फ़ोन, दिस ब्यूटी। तो सबसे पहले इसको चालू करते हैं, और चालू मैं ऐसे नहीं करूँगा, चालू करेंगी इसे मेरी बहन।
तो आप आइए प्लीज़ इसे चालू करने के लिए। अब एक गंवार पावर बटन को दबाए रखना पड़ता है। पावर बटन ही है वो। हाँ हाँ। तो फाइनली आवर फोन इज स्टार्टेड। स्किप कर दो, कनेक्ट वाईफाई, सारे बैकअप्स कर लिए हुए थे। और अब मुझे जो काम है वो ये है कि मैं पहले अपनी जो जीमेल आईडी जिस पे सारे बैकअप्स बने हुए हैं, तो मैं उस जीमेल आईडी का भी बैकअप, मतलब उसका पासवर्ड मुझे याद नहीं है। एक का मैंने अभी चेंज किया हुआ था, दूसरे का मुझे याद नहीं है, तो मैं उसका भी चेंज कर देता हूँ। था वो मैंने कर दिया हुआ है। और अब मैं इस फ़ोन को उस इंसान को दिखाने जा रहा हूँ जिसको इस फ़ोन की खुशी मुझसे भी ज़्यादा है। बस तो चलते हैं। अब वो कौन है वो मिला देता हूँ मैं। पहले इसको नॉर्मल जैसे बॉक्स में हुआ था। एक तो इसका कलर मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा। गजब है यार, देख रहे हो फोटो की क्वालिटी। यहाँ बहुत दूर है भाई ये पेड़, देखो क्या क्वालिटी आई है भाई। बेटा जिंदगी को सबसे बढ़िया डिसीजन तुम्हारी क्वालिटी हम अच्छी बता सकते हैं। ये काम करता रहा, उसके बाद मैंने इसे चार्ज पे लगा दिया क्योंकि बंद हो गया था। So this is the video quality of Nord and I'm just loving it. तो अब घूमने जा ही रहे हैं तो इसका कैमरा टेस्ट भी हो जाएगा फिर। तो कैमरा टेस्ट भी इसका कर लेते हैं अपना अच्छे से। फ़िलहाल मुझे जो काम है वो ये है कि मुझे अपने दोस्त के यहाँ से, मतलब उसकी दुकान है तो उसके यहाँ से मुझे एक टाइप सी OTG लानी हुई है। तो हम पहले वो OTG ले आते हैं। इसमें ब्लूटूथ कनेक्ट कर दें फिर। अपन को मिल चुकी है अभी। और ये मैं इसका वाइड एंगल जो लेंस है वो चेक कर रहा हूँ और क्वालिटी बहुत ज़्यादा शानदार मिल रही है। और क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा ही शानदार लग रही है। मतलब इतनी लो लाइट में भी अंधेरा हो चुका है अभी, उसके बावजूद यहाँ पर जो कैमरा क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प है। ये मेरे कैमरे में भी ऐसी क्वालिटी नहीं आती है। तो उसके लिए तो नॉर्ड विन। और ये इतना वाइड है कि मतलब मैं पास में पकड़ा हुआ था बहुत ज़्यादा ही। अब लाइट चालू कर लें। और ये है इसका नॉर्मल मोड जो रहता है, और ये थोड़ा जूम्ड इन वाला है। और ये मुझे बहुत ज़्यादा शानदार लगता है हर चीज़ में। जब भी रिकॉर्ड करने की बारी आती है तो इस तरह का अपना जो एक्सपीरियंस रहा है नॉर्ड के साथ वो बहुत ही ज़्यादा शानदार रहा है। तो आई एम जस्ट लविंग दिस फ़ोन। और अभी मैं गया था टाइप सी OTG लेने के लिए, जिससे मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट, सारी फाइल्स अपने कैमरे से ट्रांसफ़र कर पाऊँ इस फ़ोन में, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है नहीं तो उसकी केबल से लेना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। फिर लैपटॉप में डालो फिर करो। इससे अच्छा OTG सबसे बेस्ट रहता है कि डायरेक्ट OTG लगाओ और उसके बाद अपना जो भी डॉक्यूमेंट लेना है वो ले लो।